बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबील रब्बिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, अंदाज़े बयां ही बात को बदल देते हैं। मोहतरम सामीन व सामियात, आज हम जिस टॉपिक को थोड़ा देखने लगे हैं वो है कि हम अपनी बात को, हम अपनी एडवाइसेस को जो हम कर रहे होते हैं, और हर बंदा करता है। फादर है तो एज अ फादर करता है अपने बच्चों को, टीचर है तो एज अ टीचर अपने बच्चों को समझाता है, अगर इंजीनियर है तो एज अ इंजीनियर अपने से मातहत लोगों को समझाता है। कहीं ना कहीं हर इंसान किसी न किसी सूरत में किसी न किसी बंदे को अच्छी बात की तलकीन और बुरे काम से रोक रहा होता है। तो बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि रोकने वाला जिस अंदाज से रोकता है तो वो अंदाज़ इंतहाई गलत किस्म का अंदाज़ होता है, जिससे अगला बंदा बात नहीं मानता। ठीक है, तो देखना ये है कि आज हमने कि किस तरीके से जनाब वाला हम अपनी बात को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, किस तरीके से मुतासिर कुन कर सकते हैं कि हमारी बात जो है वो असर करे। इसका अगर हम समझना चाहते हैं तो हम कुरान और सुन्ना से समझें कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से लोगों को दावत देने का कहा है। तो मैं इस लेक्चर में जो है वो पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी दो अलग से पॉइंट रखेंगे, लेकिन पहला जो आपने ज़हन में रखना है, पहला स्टेप जो है, मालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। अल्लाह सूरतुन नहल में वर्स नंबर 1 to 5 में फरमाते हैं, उदउ इला सबील रब्बिक, लोगों को रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। अब यहाँ पे उदउ का मफूल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अच्छे बुरे सब लोग आ जाते हैं। उदउ इला सबील रब्बिक, लोगों को रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। कैसे? अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और नेकी के काम की तरफ बुलाइए, अच्छे वाज की तरफ बुलाइए। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अगर कभी कभार उनसे मुजादला करना पड़ जाए, लड़ना झगड़ना यहाँ मुराद नहीं है मुजादला से। जब मुजादला ऐसी चीज़ के साथ आता है जो नसीहत के साथ या बातचीत के साथ रिलेटेड होती है, तो वहाँ पे मुजादला का वही मानी होता है जो कुरान मजीद में चैप्टर 28 सूरह मुजादला की वर्स नंबर 1-2 में मौजूद है। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, कि अल्लाह के रसूल के पास ज़िहार का एक मसला आया। अल्लाह के रसूल सल्लम के पास खौला बिन्त सालिबा जो औस बिन सामित की बीवी थी, वो लेके आई बात। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, वो बातचीत कर रही थी आपस में, उनका पूरा वाक़या जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुतुब हदीस में मौजूद है, वो वाक़या को एड्रेस भी किया, बयान भी किया। वहाँ पे खौला बिन्त सालिबा ने अल्लाह के रसूल के साथ बातचीत कर रही थी। वो बातचीत का अंदाज क्या था? अल्लाह ताला ने उसको मुजादला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसी माखज़ से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, यकीन अल्लाह ने सुन लिया जो मुजादला कर रही थी आपसे अपने खामन के बारे में। वहाँ पे अल्लाह ने मुजादला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि बातचीत करना। यहाँ पे भी इसको मुजादला कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कभी आपको दावत देते हुए कभी किसी से मुजादला करना पड़ जाए तो आप मुजादला कीजिए, लेकिन अहसन तरीके से कीजिए। उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, उसमें गाली गलोच ना हो, उसमें लूज टॉकिंग ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बात इफ़ेक्टिव हो तो आप अपनी बात में ये 3 चीज़ें कुरान की नस के मुताबिक पैदा कर लें। हिकमत आप जानते हैं, मैं उसकी वजाहत में नहीं जा रहा। मौइज़तिल हसना, अच्छी चीज़ की तरफ बुलाएं, अच्छे काम की तरगीब पैदा करें, तरगीब और तरहीब के ज़रिए लोगों को डराएं। बात समझते हैं? और थर्ड थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है वो है वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और बाद औक़ात जब आपका मुजादला करना पड़ जाए तो आसान तरीके से कीजिए। सेकंड थिंग विच इज़ वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं सब भी समझाता हूँ यार, मेरी तो कोई बात मानता नहीं है, मेरी कोई बात इफेक्टिव होती नहीं है, सर मैं क्या करूँ? तो सर आप अपने ज़हन में ये बात रखें कि आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें। जब आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे देन आप देखें कि आपकी बात किस तरह इफेक्टिव होती है। मेरी कंटेंट से मुराद जवामिउल कलिम भी है कि आपका कलिमा जो है बात मुख्तसर हो, जामे हो। जवामिउल कलिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ना कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने जामे कलिमात अता किए थे। उसकी मिसाल मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पेश करूंगा कि कैसे जवामिउल कलिम। तो बात मुख्तसर और जामे हो, और कंटेंट इंप्रूव में ये चीज भी आ जाती है कि आप जो बात कर रहे हैं आप विदाउट रेफरेंस नहीं करें, रेफरेंस के साथ करें। और आप देखें कि मेरे सामने नेक्स्ट पर्सन कौन है, मैं किससे टॉकिंग कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं यहां पे उसको कौन से रेफरेंस दूं।
मुसलमान हैं तो आप उसको रेफरेंस कुरान का दे सकते हैं। सर मैं आप ये काम जो कर रहे हैं कुरान मजीद में मौजूद है, आप ये काम जो कर रहे हैं इसके जो है ना नेगेटिव के बारे में, इसकी मुमानियत के बारे में कुतुब हदीस में फ़लाँ कुतुब में मौजूद है। आप इसकी मिसाल लें, मिसाल से बात अच्छी तरह समझ आती है। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटे से सहाबी हैं जिनका नाम है जनाब उमर इब्न सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप समझाना चाह रहे हैं किसी बच्चे को, आप देखते हैं कि बच्चा जो है बाएं हाथ से खा रहा है और खाते हुए, या कोई बड़ा बंदा भी है बाएं हाथ से खा रहा है और खाते हुए वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेट या 2-4 बंदे इकट्ठे बैठे हुए तो हाथ चार जो है वो अपने सामने से नहीं खाता, दूसरे की जगह से कभी यहाँ इधर हाथ मारता है कभी उधर डालता है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा कंटेंट इंप्रूव करें। जब आपको कंटेंट इंप्रूव होगा आप देखेंगे कि आपकी बात इफेक्टिव होगी। अब देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये उमर इब्न सलमा बैठे हैं। पता है उमर इब्न सलमा कौन है? ये वही है जो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला, ये उम्मे सलमा और अबू सलमा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अबू सलमा के बेटे हैं। जब अबू सलमा हिजरत करने लगे, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगे, तो अबू सलमा के ससुराल वाले आगे कहा कि हमारी बेटी आप वापस करो, आपने जाना तो जाओ, बेटी हमारी वापस दे के जाओ, ये इसको हम आपके साथ नहीं भेजेंगे, आपने अल्लाह के पैगंबर के पास जाना तो जाएं। तो जनाब अबू सलमा से उनकी जो है बीवी को खींच लिया गया, ले लिया गया और बेटे को भी ले लिया गया, और इधर से अबू सलमा के वालिदैन आ गए, उन्होंने कहा भी बेटा हमारा है, वो ले गए बेटे को। अब तीनों अलग अलग हो गए हैं। अबू सलमा आ गए यहाँ पे मदीना में, उसके बाद 1-1.5 साल बाद किसी को रहम आया और वो जनाब उमर इब्न सलमा जो इनके बेटे थे उनको लेके आए हैं मदीना में। वो ये अल्लाह के रसूल के दस्तरखान में बैठे हुए हैं, सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है, दस्तरखान में बैठे हुए हैं। अब आप समझाने चाह रहे हैं उस शख्स को जो गलती कर रहा है इस चीज़ में, आप कंटेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब आप उसको कहेंगे देखें जी ये बच्चा बैठा हुआ है अल्लाह के रसूल के दस्तरखान में और अल्लाह के रसूल ने देखा कि इसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा या गुलाम, ए बच्चे, सम्मिल्लाह, जब भी खाना खाते हैं बेटे अल्लाह का नाम लेते हैं। अब देखें कितने ही लोग हैं जो अल्लाह का नाम ही नहीं लेते, बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं। वकुल भी यमीनिक, बेटे जब भी खाते हैं दाएं हाथ से खाते हैं। आप देखें पीएचडी लोग कर लेते हैं, स्कॉलर बन जाते हैं, आप बाएं हाथ से खा रहे होते हैं। यहाँ देख लें कि यहाँ पे जितनी मशहूरियों के पोस्टर लगे होते हैं, सब लोग जो है ना वो सब जो है ना कंपनियों ने बाएं हाथ से उसको, अगर वो बोतल है तो बाएं हाथ से बोतल पकड़ी हुई है, डब्बा पैक कोई है तो बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है। ये तो तालीम हमें मिल रही है। अब बच्चे को कैसे तालीम दे रहे हैं अल्लाह के पैगंबर, वकुल बियमीनिक, बेटा दाएं हाथ से खाते हैं। बाएं हाथ से कौन खाता है? बाएं से शैतान खाता है। जाहिर है अगर से वो इंसान नजर आ रहा हो उसके अंदर शैतान है जो उसको इस बात पे उकसा रहा है। तीसरी गलती उस बच्चे ने ये की थी, वकुल मिम्मा यलीक, बेटे ए गुलाम अपने आगे से खाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि आप इसमें से कोई एक गलती देखते हैं किसी के अंदर, तो अब उसको समझाएंगे कैसे? आप बताएंगे जी कुतुब हदीस में इस तरह की रवायत मौजूद है, जनाब उमर इब्न सलमा अल्लाह के रसूल के दस्तरखान में बैठे हैं, सहाबा इकराम भी मौजूद हैं, अल्लाह के पैगंबर इस बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटे सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाते हैं, वकुल बी यमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाते हैं, वकुल मिम्मा यलीक, अपने आगे से खाते हैं। आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें, आप अपने कलिमात को जवामे करें, जामिउल कलिमात बोलें, आप अपने रेफरेंसेस को मजबूत करें। आप ये 2 काम करके देखें एंड देन आप देखें कि आपकी बात किस तरह इफेक्टिव होती है। इंशाल्लाह ये 2 अहम पॉइंट जो है अगर आप अपने जहन में रखें, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगली 2 अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अहम नुकात हैं कि अगर हम उनको जहन में रखें अपनी बात को पहुंचाते हुए। देखिए बात को पहुंचाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये तो उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत में शामिल है। उसको फजीलत ही अल्लाह ताला ने इसलिए दी है, अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो मालिक कायनात सूरत आल इमरान की वर्स नंबर 110 में फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो। वजह क्या है? उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो। करते क्या हो? तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है। हमारी जो आखिरी उम्मत है उम्मत मुहम्मदिया, उसकी फजीलत इस वजह से है कि वो नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। तो सर यहाँ पे जनाब वाला आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि सबसे पहली चीज़ जो अपने जहन में रखनी है, आपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है जो आप बात करने लगें। दूसरा, जब आपने किसी को वाज करना है, किसी को नसीहत करनी है, किसी तक कोई पैगाम पहुँचाना है, एज अ फादर, एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मिस्त्री क्यों नहीं है, आपके अंडर कुछ ना कुछ लोग होंगे, आप घर के सरबराह तो किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं, आप बड़े भाई की सूरत में एज अ ब्रदर आप
अपने भाई को समझा सकते हैं। तो अब समझाने का अंदाज ये हो, उदउ इला सबील रब्बिक, रब के रास्ते की तरफ जब भी बुलाओ तो हिकमत के साथ बुलाओ, दानाई के साथ बुलाओ, तरीक़े और प्यार से बुलाओ। वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको जब हम प्रीच करें, जब हम अपनी दावत को फैलाने की कोशिश करें, लोगों को तक अच्छा पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें, तो एक अच्छा अंदाज़ जो अल्लाह ताला ने कुरान में और पैगम्बर कायनात ने सुन्नत में अपने तरीक़े में बताया, उसको अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।